नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। अनु स्टडी में आपका स्वागत है और यह चैनल जनरल साइंस के लिए बनाया गया है, जो कि अपनी सभी कंपटीशन में काम आती है। जिसमें बात करें रेलवे की, यहाँ बात करें राजस्थान पुलिस की, हम बात करें दिल्ली पुलिस की, रेड लेवल तक भी काम आएगा। जनरल साइंस बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और एनसीईआरटी लेवल पे लेके चलेंगे। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हम बात करेंगे जनरल साइंस में। सबसे पहले बात करें साइंस की। साइंस, जो ये साइंस वर्ड है, साइंस जो शब्द है, ये सिंथिया से दिया गया है। साइंस जो शब्द है वो किससे लिया गया है? सिंथिया से लिया गया है। सिंथिया जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। सिंथिया जो है ये लैटिन भाषा से, किससे? लैटिन भाषा से। सिंथिया, सिंथिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी के बारे में जानना। किसी के बारे में जानना। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहे हैं, इंट्रोडक्शन चलेगा अभी साइंस का, और वैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और आपको जनरल साइंस कंप्लीट कराऊंगा। किसी भी टॉपिक में कोई भी समस्या नहीं आएगी, जिम्मेदारी है। तो साइंस शब्द है वो सिंथिया से लिया गया है। सिंथिया एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टू नो, मींस किसी के बारे में जानना। किसी भी वस्तु के बारे में जानना ही क्या है? साइंस है। जैसे आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में एक चौक है, ये चौक किस किस पदार्थ से मिलकर बना है, जो इसमें अंदर कंटेंट है वो क्या क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी थी वो कैसे थी, उन सब के बारे में अध्ययन करना ही क्या है? साइंस, विज्ञान है। समझ में आया? अच्छा, हम बात करते हैं कि जैसे साइंस की परिभाषा पूछे। देखो, आपको वैसे जनरली किसी भी कमर्शियल में नहीं पूछा जाता है कि साइंस की डेफिनेशन क्या है क्या नहीं, लेकिन अपन को बेसिक लेवल से मैं लेके चल रहा हूँ, तो बेसिक लेवल से आपको चीज पता होनी चाहिए। विज्ञान की परिभाषा पूछे। विज्ञान की परिभाषा देखो, प्रकृति के क्रमबद्ध, प्रकृति की क्रमबद्ध सुव्यवस्थित एवं प्रयोगों से प्रमाणित अर्जित ज्ञान विज्ञान होता है। प्रकृति के क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब
क्या होता है, क्रम के अनुसार एक के बाद एक। प्रकृति के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित मतलब क्या होता है, सही ढंग से, सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से एवं प्रयोगों से प्रमाणित, कि किसी भी प्रयोग से, किसी भी एक्सपेरिमेंट से उनको सेटिस्फाइड किया गया हो, किसी भी एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकल से उनको प्रूव किया गया हो, अर्जित मतलब ग्रहण ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। प्रकृति के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित एवं प्रयोगों से प्रमाणित अर्जित ज्ञान क्या होता है, विज्ञान होता है। क्या होता है, विज्ञान होता है। अब देखो भाई, जो साइंस है, साइंस को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक नेचुरल और एक फिजिकल। साइंस के जो पार्ट होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन से, नेचुरल और एक फिजिकल साइंस। नेचुरल में कौन आती है, अपनी बायोलॉजी, जो प्रकृति में आती है, बायोलॉजी। बायोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं, ध्यान रखना। बायोलॉजी के बारे में डिस्कस अलग से करेंगे, बायो प्लस लॉजी। बायो होता है जैव, लॉजी जिन जीवों का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है, बायोलॉजी। लॉजी जो है ये लोकस से लिया गया है, जिसका मीन्स क्या होता है, स्टडी करना। बायोलॉजी जीवों का जो अध्ययन किया जाता है, इसमें जीवों का अध्ययन की 2 शाखाएं हैं, एक तो बॉटनी और एक होती है जूलॉजी। ये वनस्पति विज्ञान होती है, बॉटनी वनस्पति विज्ञान होती है, जूलॉजी प्राणी विज्ञान होती है, जिसमें हम मनुष्य एक कोशिकीय प्राणी से लेकर बहुकोशिकीय प्राणी में जो अध्ययन करते हैं वो जूलॉजी में करते हैं। एक कोशिकीय पादप से लेकर बहुकोशिकीय पादप का जो अध्ययन करते हैं वो हम बॉटनी में करते हैं। ठीक है। अब जो फिजिकल साइंस है इसके 2 पार्ट हैं, कौन कौन से, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स भौतिक विज्ञान होता है, भौतिकी होती है, केमिस्ट्री रसायन होता है। फिजिक्स भौतिकी होती है, केमिस्ट्री रसायन होता है। अब भौतिकी में तो हम एनर्जियों का, करंट का, इनका अध्ययन करते हैं, केमिस्ट्री में केमिकल रसायनों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। ये अपना इंट्रोडक्शन चल रहा है, परिचय चल रहा है। क्या चल रहा है, परिचय। देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, साइंस जो है, जो शब्द है वो सिंटिया लैटिन भाषा का है, जिसका मीन्स क्या होता है, तुम ना किसी के बारे में जानना ही क्या है, साइंस है। और प्रकृति के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित प्रयोगों से प्रमाणित अर्जित ज्ञान क्या होता है, विज्ञान होता है। साइंस की 2 शाखाएं हैं, एक नेचुरल और एक फिजिकल। नेचुरल में क्या होता है, अपन जो मेन जो कंपटीशन में पढ़ेंगे इनको पढ़ेंगे, जो मेन जो कंपटीशन में पढ़ेंगे वो उन्हीं को पढ़ेंगे। इनिशियल क्वेश्चन आते हैं, अक्सर ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इनिशियल आते हैं। हम आपको अंतरिक्ष के बारे में बताएंगे, खगोल विज्ञान के बारे में बताएंगे। जो बायोलॉजी है 2 भाग होते हैं उसके, जूलॉजी और बॉटनी, और जो फिजिकल है उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। आगे देखेंगे, बिल्कुल परिचय लेके चल रहे हैं। तो अब हम इसमें फर्स्ट के साइंस है, इसमें हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री को।
जो बहुत ही टफ पार्ट है ये साइंस का, लेकिन टेंशन नहीं है किसी भी चीज की, आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छे तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे हम आपको पढ़ाएंगे। हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। किसकी बात करेंगे? केमिस्ट्री, राइट। अब हम जो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो देखो भाई जो ब्रांच है किसकी है? साइंस की ब्रांच है, राइट। साइंस की ब्रांच है तो सबसे पहले हमें इसका लिखना होगा जनक। जनक हम बोल देते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान के पिता कौन है? लेवोइशियर। इसको हम बोल देते हैं लेवोइशियर बोल देते हैं। लेवोइशियर बोल देते हैं। काफी जगह काफी बुकों में लेवोइशियर लिखा है। रसायन विज्ञान के पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोइशियर है, लेवोइशियर है। अच्छा, अब जो केमिस्ट्री है, ये जो केमिस्ट्री जो वर्ड है ये मिस्र देश से आया है। कहां से आया है? मिस्र देश से आया है। मिस्र देश से क्यों आया? क्योंकि वहां पर जो लोग हैं, जो वहां पर लोग हैं वो काली मिट्टी को कीमिया कहते थे। क्या कहते थे? कीमिया। मिस्र देश के लोग वहां की काली मिट्टी को कीमिया कहते थे। कीमिया का जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काला रंग का पदार्थ, काला रंग का पदार्थ। और जो केमिस्ट्री जो शब्द यूज हो रहा है, इससे पहले केमिटेक्निक शब्द यूज होता था। वो हम बताएंगे आपको, सारी चीजें बिल्कुल बेसिक ही बताएंगे। केमिस्ट्री है विज्ञान की ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। केमिस्ट्री के जनक कौन है? लेवोइशियर है। अच्छा, अब जो हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री शब्द मिस्र देश के कीमिया शब्द से लिया गया। केमिस्ट्री शब्द मिस्र देश के कीमिया शब्द से लिया गया है। किस शब्द से? कीमिया। केमिस्ट्री शब्द मिस्र देश के कीमिया शब्द से लिया गया है। अच्छा, कीमिया का जो अर्थ होता है कि कीमिया का अर्थ क्या होता है? देखो भाई, ये काले रंग की वस्तु, केमिस्ट्री बिल्कुल काली पीली है। केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इनकी ब्रांचेस हैं। जैसे कि बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और मेडिसिन केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, सब केमिस्ट्री की ब्रांच है।
इनमें जो हम पढ़ेंगे, अभी हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, 0 लेवल से लेके चल रहा हूँ मैं। हो सकता है आपको ये सबका पता होगा, लेकिन मेरा जो फर्स्ट जो दायित्व है आपको बेसिक लेवल से लेके चलना। आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा। कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट्स करके बताएं। केमिस्ट्री के टीचर लेवोइशियर है। केमिस्ट्री शब्द मिस्र देश के कीमिया शब्द से लिया गया है, अर्थात ये भी कहते मिस्र से आया है। जो कीमिया का अर्थ है काली, जो काली मिट्टी होती थी उनको वो लोग कीमिया कहते थे। आप जैसे किसी भी काली मिट्टी को देख के कीमिया ना कहें, आप उसको कीमिया कह देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कीमिया कीमिया कोई पता नहीं कीमिया क्या होता है। कीमिया जो है वो मिस्र देश का एक शब्द है। केमिस्ट्री का पहले जो केमिस्ट्री का जो पहले जो नाम लिया जाता था वो केमिटेक्टिन था। केमिस्ट्री का जो पहले था, जो केमिस्ट्री से पहले जो नाम लिया जाता था, केमिस्ट्री का पूर्ण नाम क्या कहते थे उसको? केमिटेक्टिन। केमिटेक्टिन कहा जाता था केमिस्ट्री का पूर्ण नाम। जो अब क्या कहने लग गए, केमिस्ट्री कहने लग गए, पूर्व में इसे क्या कहते थे? केमिटेक्टिन कहते थे। केमिस्ट्री के पिता कौन है? लेवोइशियर ने, जिसको लेवोइशियर बोल देते हैं। केमिस्ट्री शब्द मिस्र जैसे कीमिया शब्द से लिया गया है। कीमिया का अर्थ है काले रंग का पदार्थ। केमिस्ट्री का जो पूर्व नाम जो लिया जाता था, या जो शब्द जो पहले प्रयोग होता था केमिस्ट्री के स्थान पर, वो क्या था? केमिटेक्टिन था। क्या नाम था भाई? केमिटेक्टिन। अच्छा, तो केमिस्ट्री का जो प्रथम नोबेल है, केमिस्ट्री का जो प्रथम नोबेल पुरस्कार है वो कब मिला? प्रथम नोबेल कब मिला? 1901। कब मिला? 1901। केमिस्ट्री का प्रथम नोबेल कौन थे? नीदरलैंड के थे। केमिस्ट्री का प्रथम जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किन्हें मिला है? वो 1901 में नीदरलैंड के हेनरिच वॉन डी हॉफ। हेनरिच वॉन डी हॉफ को मिला था 1901 में नीदरलैंड के थे। केमिस्ट्री का प्रथम पुरस्कार। केमिस्ट्री क्या है अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ जो केमिस्ट्री वर्ड है उसके बारे में जाना है। केमिस्ट्री के पिता कौन है? जैसे अपने पेरेंट्स होते हैं तो केमिस्ट्री के हमने पेरेंट्स के बारे में जाना, केमिस्ट्री वर्ड के बारे में जाना, इसको पहले किस नाम से जानते थे, केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया है, इसको नोबेल पुरस्कार पहले किसने मिला। यहाँ तक का अब तक समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए केमिस्ट्री की अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या परिभाषा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन। देखो सबसे पहले किसकी संख्या है? विज्ञान की वह संख्या जिसमें हम
पदार्थ के गुणधर्म संतन संरचना आदि का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की शाखा जिसमें पदार्थ के गुणधर्म संतन संरचना आदि का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है? अपनी केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री में कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों का, यौगिकों का, परमाणु का, तत्वों का, सभी का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अब जो रसायन विज्ञान की सबसे छोटी इकाई है वो परमाणु होती है। रसायन विज्ञान की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। परमाणु के बारे में हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बहुत हाई लेवल तक बताएंगे कि परमाणु कहाँ से आया, परमाणु को किसने खोजा, इसको परमाणु नाम किसने दिया, सारी चीजें बताएंगे आपको। एक हर बात बताएंगे। हम अभी परिभाषा पढ़ रहे हैं, अपने विज्ञान की भाषा का शाखा को जानते हो आप, उसकी ब्रांच होती है। जैसे आपने कोई स्कूल या कोई भी आपने कोचिंग कोई भी आपने इंस्टीट्यूट डाला है, उसका आप एक इंस्टीट्यूट अगर डाला तो वो क्या हो गया? आपकी उसकी ब्रांच होगी। मेन ऑफिस तो साइंस ही है, इनका जो मेन हेड है साइंस है, इनके ब्रांच है। ठीक, राइट। विज्ञान की शाखा जिसमें शाखा किसकी रहेगी? केमिस्ट्री की। अब हम केमिस्ट्री में अगर किसी का अध्ययन करते तो केमिस्ट्री की ब्रांच हो जाएगी। जैसे रसायन विज्ञान की भाषा का, जैसे हम बात करें दादा, दादा से हम किस पे आए? पिता पे, तो अपना नाम पिता के साथ जोड़ा जाएगा। लेकिन पिता किसका है? अपने दादा की संतान है। तो साइंस केमिस्ट्री किसका दे देंगे? वो केमिस्ट्री का होगा। और हम केमिस्ट्री किस में पढ़ रहे हैं? साइंस में पढ़ रहे हैं। तो ये विज्ञान की शाखा होगी। क्या होगी? विज्ञान की शाखा होगी। अब जो केमिस्ट्री का आपने पढ़ा, विज्ञान की भाषा में जिस पदार्थ के गुणधर्म संतन संरचना आदि अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? केमिस्ट्री कहलाती है। देखो भाई, और केमिस्ट्री में आपने देखा होगा जीवन के, दैनिक जीवन के लाभ, दैनिक जीवन की हानियां, इनका भी अध्ययन किया जाता है। रसायनों का भी अध्ययन करते हैं, यौगिकों का भी अध्ययन करते हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं। देखो केमिस्ट्री के बिना अपना जीवन ऐसा ना हो, केमिस्ट्री के बिना अपना जीवन ऐसा हो। कैसे है? आप कोई भी, जैसे अभी आपने देखा होगा कोरोना महामारी चल रही है, अपने वैश्विक स्तर पे फैल रही है ये। तो वैश्विक स्तर पे फैलने से देखा आपने कि उसमें एक केमिकल का यूज किया जा रहा है, रसायन का यूज किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? सोडियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है। इसका छिड़काव कहा जाता है कि जो अभी महामारी चल रही है, अभी लॉकडाउन में सभी घर हैं, हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप घर ही रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास के क्षेत्रवासियों को जागरूक करें। तो हम बात कर रहे थे कोरोना की। कोरोना जो महामारी है उसमें एक रसायन का छिड़काव के लिए बोला गया है। उस रसायन का नाम क्या है? सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOCl, NaOCl क्लोरीन है। सोडियम हाइपोक्लोराइड जो कि कोरोना महामारी के छिड़काव में काम आ रहा है, ताकि उस महामारी को हम रोक सकें। और यह महामारी वैश्विक स्तर पर पहुंच चुकी है। वैश्विक स्तर पर पहुंचने के बाद अपने देश भारत में लॉकडाउन करना पड़ा और हमें उनकी पालना भी करनी है। घर रहते हुए अपने साथियों को जागरूक करना है और अपने से जो छोटे बड़े हैं उनको भी हमें पाबंद करना है, ताकि वो बाहर जाने से रोके, बाहर की आवाजाही बंद करें।
आज तक के हम इतना ही डिस्कस किया है, बाकी का हम कल से फिर डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के साथ। केमिस्ट्री की शुरुआत कर दी है हमने आज से डेफिनेशन के साथ। अगर किसी को कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम आए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी कंपटीशन के लिए आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी कंपटीशन के आपको यदि नोट्स चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी कंपटीशन के, किसी भी सब्जेक्ट के आपको यदि नोट्स चाहिए तो इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है दोस्तों। आपसे फिर मैं यही कहूँगा कि आप कोरोना वायरस से बचें और सरकार के द्वारा बनाए हुए नियमों की पालना करें, बाहर जाने से रुकें, बाहर से जब आते हैं तो अपने हाथ साबुन से धोएं, अपने परिजनों को जागरूक बनाएं। जय हिंद, जय भारत।